हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय है ऑनियन फार्मिंग, प्याज की उन्नत खेती। जब हमारे किसान भाई प्याज की खेती करते हैं तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है थ्रिप्स एक सकिंग पेस्ट, रस चूसक कीट है। तो इसका इलाज भी बतलाने वाले हैं। और आपने देखा होगा कि पीलापन की समस्या आती है और जो प्याज की फसल है लीव्स टॉप साइड से, ऊपर साइड से सूखने लगते हैं, पीलापन की समस्या दोस्तों आती है। और तीसरा जो सवाल है कि कंदों का विकास नहीं हो पा रहा है। तो बीमारी कई प्रकार की आती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे निकाल सकते हैं, चमक कंद की क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, और साथ ही प्याज की खेती कब और कैसे करना चाहिए, पैदावार ज़्यादा निकालने के लिए कौन सी पोषक तत्व युक्त खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों उन्नतशील किस्मों से लेकर हार्वेस्टिंग तक, प्लांटेशन और प्लांटेशन के समय कौन सी खाद देनी चाहिए, तो इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में दोस्तों विस्तार के साथ जानकारी शेयर करने वाले। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं टाइमिंग यानी अनुकूल समय। तो प्याज की खेती करने के लिए रबी सीजन दोस्तों प्रमुख रूप से आप दिसंबर से जनवरी के मध्य और खरीफ सीजन पर जुलाई से अगस्त के मध्य आप पौध रोपण कर सकते हैं। और जब भी आप पौध रोपण कर रहे हैं तो लगभग 40 से 50 दिन के आसपास नर्सरी तैयार करने में दोस्तों समय लग जाता है। तो इस हिसाब से आप मेंटेनेंस करके नर्सरी की आप मतलब प्रिपरेशन कराना चाहिए और समय में आपको पौधरोपण कर देना चाहिए। टेम्परेचर और सॉइल के ऊपर बात करें तो प्याज की खेती दोस्तों वैसे तो सही प्रकार की भूमि पर, सही प्रकार की सॉइल पर आप खेती कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल ज्यादा पैदावार निकालने के लिए काली मिट्टी है, काली दोमट, चिकनी दोमट है और मध्यम जो भूमि होती है काफी अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। बाकी प्राय सही प्रकार की सॉइल परफेक्ट है। मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर 7.5 के आसपास चल जाती है, लेकिन अब 7.5 से अधिक एल्कलाइन है तो फिर 50 किलोग्राम जिप्सम का दोस्तों आपको प्रयोग करना चाहिए जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो। टेम्परेचर के ऊपर बात करें तो यह जो दोस्तों फसल है ठंडी नमाद्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है और इसके लिए एक एवरेज 15 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो कंद वाली फसलें होती हैं दोस्तों, बेड विधि से ही आपको बेड तैयार करके कंद वाली फसलों को पौधरोपण करने से जो पैदावार है वो बढ़ती है और कंद का विकास काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है। खेत की तैयारी के ऊपर डिस्कशन करते हैं तो खेत की तैयारी आपको 1 से 2 बार कल्टीवेटर तक फिट या फिर तोता हल से आपको पहली और दूसरी प्लोइंग कराना है। और कुछ इस प्रकार जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं हैरो की मदद से मिट्टी को दोस्तों ठीक तरीके से भुरभुरी करा लेना है। इससे जितनी ज्यादा मिट्टी भुरभुरी होगी वेड बनाने में दोस्तों आसानी होगी। तो इस प्रकार आपको फार्म की प्रिपरेशन करा लेना चाहिए। खासकर तारबंदी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि जंगली जानवर परेशान करते हैं तो तारबंदी भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 5-5.5 फीट वाली जो ग्रीन नेट है इसको चारों साइड, खेत के चारों साइड खींच लीजिए। इससे जो वायरस है उन पर काफी अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है। वेसल डोज के ऊपर दोस्तों बात करते हैं कि ज्यादा पैदावार निकालने के लिए जो स्टार्टिंग के न्यूट्रिएंट होते हैं, स्टार्टिंग के पोषक तत्व होते हैं काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। तो आइए बात करते हैं कि जब खेत तैयार कर रहे हो तो उस समय कौन कौन सी खादों को देना चाहिए। तो प्रमुख रूप से पैदावार बढ़ाने के लिए दोस्तों आप सिंगल सुपर फास्फेट 2 बैग यानी 100 किलोग्राम, डीएपी डाइअमोनियम 50 किलोग्राम, एमओपी 30 किलोग्राम और 2 ट्रॉली गोबर की खाद यदि उपलब्ध है, गोबर की खाद सस्ते में, तो फिर 2 ट्रॉली आपको इस्तेमाल करना है 1 एकड़ में। जानकारी प्रति एकड़ की दर से शेयर कर रहे हैं दोस्तों। तो इन सभी को मिक्स करना है और जब खेत की तैयारी कर रहे हो तो उस समय आपको प्रयोग करना चाहिए। उन्नतशील किस्में तो प्याज की सैकड़ों वैरायटी हैं और सीजन के हिसाब से काफी ज्यादा डिपेंड करती हैं। तो आइए बात करते हैं दोस्तों खरीफ सीजन के लिए एलोरा चाइना किंग है, पंचगंगा है और प्रशांत हाइब्रिड जैसी वैरायटी को लगा सकते हैं। प्राची चाइना रेड को लगा सकते हैं। वहीं रबी सीजन के लिए पूसा रेड है, पूसा लाइट रेड है, साथ ही जिंदल नासिक रेड N53 के नाम से आती है और भीमा सुपर जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। नर्सरी प्रिपरेशन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपोर्टेंट के साथ साथ काफी ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। तो आप ठीक तरीके से मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए और नर्सरी तैयार करने में 40 से 50 दिन के आसपास का समय लग जाता है। आप क्यारी विधि से जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं इस प्रकार नर्सरी प्रिपरेशन कराने पर नर्सरी जब आप प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं तो उस समय फंगस की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो इसके लिए आपको जैसे नीम ऑयल है और फिश ऑयल इनका स्प्रे आप ले सकते हैं फंगस के लिए। CM75 कार्बेंडाजिम जैसे यूपीएल की साफ फंगीसाइड आती है। 1 लीटर पानी 2 ग्राम की दर से दोस्तों यदि आप स्प्रे करते हैं तो स्वस्थ नर्सरी तैयार
होने वाली है। तो इस प्रकार जब दोस्तों जो नर्सरी है लगभग 3 से 4 इंच के आसपास की हो जाती है तब हमको पौधरोपण करना चाहिए। पौधरोपण करने में देरी नहीं होनी चाहिए, बहुत दिन की नर्सरी नहीं होनी चाहिए। तो हरी भरी नर्सरी रहे तो इसके लिए गोबर की खाद आपको प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार आपको नर्सरी प्रिपरेशन कराना चाहिए। बेड तैयार के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो बेड मेकर या फिर बेड राइजर्स जो कि वीडियो पर आप देख रहे हैं, इस प्रकार तैयार आपको बेड कराना चाहिए। तो जो बेड की चौड़ाई रखनी है 2.5 फीट, बेड से बेड की दूरी 2 से 2.5 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। इस प्रकार बेड प्रिपरेशन दोस्तों कराना चाहिए। पौधरोपण के ऊपर बात करते हैं तो हम आपको रेकमेंडेड कर रहे हैं कि कंद का जो साइज है वो काफ़ी अच्छा आए, तो इसके लिए वेड विधि से खेती करें और एक वेड पर दोस्तों आप अधिकतम 3 से 4 लाइनों पर दोस्तों आपको पौधरोपण करना चाहिए। पौधे की दूरी आपको लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी भी दोस्तों आपको 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। यह डिस्टेंस काफ़ी उचित है। एक वेड पर जो 2-2.5 फीट की वेड है वहाँ पर आप 3 से 4 अधिकतम 5 लाइनों पर दोस्तों आप पौधरोपण कर सकते हैं। पौधरोपण करते समय ध्यान आपको दोस्तों ये रखना है कि पर्याप्त मात्रा पर फील्ड के पास नमी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आपको पौधरोपण करना चाहिए। और हमने आपको बताया कि 3-4 इंच की नर्सरी हो तब हमको पौधरोपण करना चाहिए। सिंचाई के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। प्याज की फसल पर मध्यम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। थोड़ा सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं दोस्तों तो आपको 4 से 5 दिनों के अंतराल पर 3-3 घंटे सिंचाई कर सकते हैं। वहीं आप फ्लड इरिगेशन से क्यारी नाली विधि से खेती कर रहे हैं तो 15 से लेकर 17 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। स्प्रिंकलर से यदि आप खेती कर रहे हैं तो 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। आप चाहें तो दोस्तों फ्लैट इरिगेशन को भी अपना सकते हैं और इसमें ड्रिप को भी आप लगा सकते हैं। 16 mm इनलाइन ड्रिप को बिछा सकते हैं। 1 से 2 लाइनों पर दोस्तों आप ड्रिप बिछवा सकते हैं कुछ इस प्रकार। तो इसमें सिंचाई करने में, खाद देने में काफी ज्यादा आसानी हो जाती है। बाकी आप परंपरागत तरीके से भी खेती करके काफी अच्छा लाभ निकाल सकते हैं प्याज की फसल से। प्रति एकड़ सीड्स के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। 1 एकड़ में यदि आप खेती करते हैं तो 3 किलोग्राम से लेकर 3.5 किलोग्राम के आसपास सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। उन्नतशील किस्में और सीजन के हिसाब से बेस्ट वैरायटी का आपको चुनाव और सिलेक्शन करना चाहिए। खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल के ऊपर बात करते हैं तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है निराई गुड़ाई। फर्स्ट निराई गुड़ाई आपको 35 से 40 दिन और सेकेंड निराई गुड़ाई 65 से 70 दिन के आसपास की फसल होती है तो निराई गुड़ाई करनी चाहिए। बाकी खरपतवार नाशक पर जैसे अदामा इंडिया कंपनी की डेकल खरपतवार नाशक आती है उसका भी आप स्प्रे दोस्तों कर सकते हैं, लेकिन निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट है। निराई गुड़ाई करें फिर खाद देकर सिंचाई करें, बहुत शानदार तरीके से आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाले हैं। अगले विषय के ऊपर दोस्तों बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए प्याज की फसल पर कुछ ऐसी रोग बीमारी आती हैं जिनका इलाज प्रबंधन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण है, प्लस अनिवार्य है। तो उनकी रोकथाम करना अब कौन से वे कीट हैं तो आइए बात करते हैं। तो प्रमुख रूप से नुकसान पहुंचाने वाले जैसे खासकर थ्रिप्स है, एफिड जैसिड है, व्हाइट फ्लाई का भी प्रकोप देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा व्हाइट ग्रब की समस्या देखने के लिए मिलती है, टर्माइट यानी दीमक की समस्या देखने के लिए मिलती है और पत्तियों को खाने वाली इल्ली के साथ साथ दोस्तों यदि फंगस पर बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यूड है, एंथ्रेक्नोज है और जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं यह जो फंगस है ब्लाइट काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो स्प्रे बतलाइए जो कि काफी ज्यादा कारगर है, आइए बात करते हैं। फर्स्ट स्प्रे के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 15 से 25 दिन के आसपास की फसल होती है तो यूपीएल की लांसर गोल्ड 30 ग्राम, सिजेंटा क्वांटिस 40 ml, यूपीएल की साफ 30 ग्राम और सिलिकॉन चिप को मिलाकर यानी 15 ml, इन तीनों चारों को 15 लीटर की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए। जब भी स्प्रे कर रहे हैं सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही आपको स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे 35 से 45 दिन के आसपास की फसल होती है तो घरड़ा की पुलिस 8 से 10 ml लेना है दोस्तों और साथ ही लैम्ब्डा साइलोथ्रीन आपको 30 ml लेना है। एमस्टार टॉप फंगिसाइड 20 ml और स्टिकर मिलाकर ही आपको जैसे 15 ml स्टिकर मिलाकर आपको स्प्रे करना चाहिए। तो फ्रेंड्स केवल और केवल अपनी प्याज की फसल पर इन 2 स्प्रे को आप फॉलो करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो इन दोनों स्प्रे को आप अपने हिसाब से मेंटेनेंस करके स्प्रे शेड्यूल चला सकते हैं। फर्टिगेशन शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। खाद का शेड्यूल जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो इसलिए पैदावार बढ़ाने के लिए। तो फर्स्ट जो खाद है 20 से 25 दिन के आसपास की फसल होती है तो एनपीके 10, 26, 26, 50 किलो
यूरिया 45 किलो, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। सेकंड खाद 40 से 45 दिन के आसपास की फसल होती है तो यूरिया 30 किलो, सल्फर 5 किलो और ह्यूमिक एसिड 1 किलो, इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ सॉइल एप्लीकेशन जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। प्रोडक्शन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो काफी ज्यादा फसल डिपेंड करती है कि आपने किस तरीके से अपनी ऑनियन फार्मिंग को ग्रो किया है। यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं दोस्तों तो 1 एकड़ में जो पैदावार होने वाली है 130 से 150 क्विंटल के आसपास पैदावार 1 एकड़ से दोस्तों निकलने वाली, इससे ज्यादा ही निकल सकती है। अब अगले विषय के ऊपर दोस्तों बात करते हैं लागत। तो 1 एकड़ में 25 से 30 हजार रुपए के आसपास लागत लगने वाली। यदि आप प्रॉपर स्प्रे करते हैं, प्रॉपर यदि खाद दवाइयों के शेड्यूल चलाते हैं और जो भी निराई गुड़ाई कराते हैं तो 1 एकड़ में 25 से 30 हजार रुपए के आसपास लागत लगने वाली है। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो ये मान लीजिए कि नर्सरी तैयार करने में 40 से 50 दिन के आसपास का समय लग जाता है, लेकिन पौधरोपण से यदि हम काउंट करें हार्वेस्टिंग तक का यानी खुदाई तक का तो ये मान लीजिए 90 दिन के आसपास 3-साढ़े 3 महीने के आसपास का समय दोस्तों लग जाता है। 3 महीने तो आप मान लीजिए, और यदि हम सीड्स से सीड्स काउंट करें तो ये मान लीजिए 4 महीने के आसपास का समय दोस्तों लग जाता है। मार्केटिंग रेट तो प्याज का जो बाजार भाव है, जब आपको कीमत अच्छी मिले तब आप मार्केट में बिक्री करें। हमारे किसान भाइयों को 10 रुपए से लेकर 25 रुपए की मध्य कीमतें देखने के लिए मिल जाती हैं। मुनाफा प्लस नेट प्रॉफिट के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो देखिए प्याज का जो मुनाफा नेट प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा दोस्तों डिपेंड करता है कि उत्पादन कितना हुआ और जो उत्पादन हुआ जो बाजार भाव है वो किस प्रकार रहे, काफी ज्यादा डिपेंड करती है। यदि हमारे किसान भाइयों को 15 रुपए केजी का रेट मिल जाता है यानी 1500 रुपए क्विंटल, और 1 एकड़ में हम पैदावार दोस्तों मान लेते हैं 150 क्विंटल, यदि हम 1500 में 150 का इंटू कर देंगे तो 2,25,000 रुपए दोस्तों हमारा मुनाफा आ गया। लागत घटा देंगे 30,000 तो जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों वो आ गया हमारा 1,95,000 शुद्ध लाभ। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई प्याज की खेती करके काफी अच्छा मोटा मुनाफा निकाल सकते हैं। अब हो सकता है बाजार भाव कम मिले और थोड़ा सा उत्पादन कम होता है तो ये मान लीजिए 1,70,000 1,80,000 रुपए आप 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग पर दोस्तों हमने आपको बतलाया था कि कंद को बढ़ाने के लिए कौन से जरूरी काम करना चाहिए। तो ये मान लीजिए जब हमारी प्याज की फसल 70 दिन के आसपास की होती है तो 1 एकड़ में, ध्यान से सुनिए, जब 70 दिन के आसपास की फसल होती है तो 1 एकड़ में दोस्तों आपको 200 लीटर पानी लेना है और 70 ml पेक्लोबुटाजोल 30% वाली जैसे कल्टार आती है इनको ठीक तरीके से घोल लेना है और सॉइल एप्लीकेशन से सिंचाई के साथ प्रयोग करना है। स्प्रे नहीं करना है कल्टार को, आपको सॉइल एप्लीकेशन से प्रयोग करना चाहिए। इससे कंदों का विकास काफी अच्छा होता है। और दोस्तों थ्रिप्स कंट्रोल ना हो रही हो तो डाउ एग्रोसंस की डेलीगेट आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्रकार यदि फंगस का प्रकोप ऊपर साइड से पत्तियां सूख रही हैं, मुलायम पड़ रही, कमजोर पड़ रही, पीलापन की समस्या देखने के लिए मिल रही है तो सिजेंटा कंपनी की एमस्टार टॉप फंगिसाइड का आप स्प्रे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया कि कैसे आप प्याज की खेती करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, कौन सी बीमारी समस्या आती है उनका इलाज। तो इस वीडियो से आपको कुछ नया नॉलेजेबल सीखने के लिए जरूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।